हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल के टॉपिक में मालवेयर वाले पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है ना। आज हमारा नया टॉपिक है प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है ना, सुरक्षा नेटवर्क सुरक्षा नीति। ठीक है, अब नेटवर्क सुरक्षा नीति क्या होती है, कैसे काम आती है, हम पढ़ लेते हैं। दिया है एक नेटवर्क सुरक्षा नीति या एनएसपी एक सामान्य दस्तावेज है जो कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेस के नियमों को रेखांकित करता है और यह निर्धारित करता है कैसे नीतियां लागू की जाए और नेटवर्क सुरक्षा वातावरण के कुछ बुनियादी आर्किटेक्चर को तैयार करती है। नेटवर्क सुरक्षा नीति एक कंप्यूटर पर सुरक्षा को लागू करने के प्रतिबंध, मॉनिटर करने और मेंटेन रखने के सिद्धांतों के आदि की रूपरेखा। सिंपल से बात करता हूँ, आप नॉर्मली गाड़ी चलाते हो, ठीक है ना, गाड़ी चलाते हो तो गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है ना, गवर्नमेंट द्वारा एक अलग से ब्रांच खोली गई है आरटीओ की, ठीक है ना, जहां पर ट्रैफिक से रिलेटेड, ठीक है, यातायात से संबंधित सारे फैसले, डिसीजन, रूल, रेगुलेशन सब वहीं बनाए जाते हैं। ठीक है ना, अदर कहीं भी नहीं बनाए जाते। सारे फैसले वही लेता है कि आपको किस चीज पे चालान बनेगा, कौन सी चीज आपके लिए जरूरी है, आपको हेलमेट पहनना जरूरी है, आपके पास में गाड़ी के कागज होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, ऐसी सारी चीजें आपके पास में होना चाहिए। ये सब चीजें उसमें होती है। तो वैसे ही यहाँ पर प्रिवेंटिव मेजर्स होता है, नेटवर्क सुरक्षा नीति होती है जिसमें नेटवर्क से रिलेटेड जो भी कानून बनाए गए, जितने भी रूल बनाए गए वो सब इसमें बताए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नाम दिए गए आपको, ठीक है ना। पहला दिया साइबर लॉ, सेकंड पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट, ठीक है ना, और फायरवॉल। ये कुछ नाम दिए गए जो हम एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते जाएंगे इसमें प्रिवेंटिव मेजर में। पहला दिया है हमें साइबर लॉ। साइबर कानून डिजिटली कानून प्रणाली का एक हिस्सा है। आज के टाइम पर जो हमारी बोल सकते हैं कानून चल रही है, ठीक है, आजकल नॉर्मली बात है कि हमारी लाइफ में डिजिटल हर चीज हो गई, ठीक है ना। हम कोई सा भी काम करते तो डिजिटलाइज हो जाता है। लाइक पेमेंट हम डिजिटल तरीके से कर रहे हैं, फॉर्म वगैरह जो भरना रहता है वो भी ऑनलाइन भर देंगे, ठीक है ना। आप किसी से पेमेंट लेना है, किसी को देना है, वो ऑनलाइन होता है। आप कुछ भी गेम ऑनलाइन खेलते रहे, दिन भर मोबाइल और कंप्यूटर में लगे रहते हैं, ठीक है। किसके थ्रू? नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने हर चीज के लिए पॉलिसी बनाई है, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि आपको इस नेटवर्क पर आप ये कर सकते हो, वो चीज कर सकते हो, हर चीज सब आपको बताई गई। तो साइबर लॉ भी इसी का एक हिस्सा है, ठीक है ना, नेटवर्क का ही, नेटवर्क कानून का एक हिस्सा है जिसमें दिया जो इंटरनेट साइबर स्पेस और उनसे संबंधित कानूनी मुद्दों से संबंधित है। सॉफ्टवेयर कानून में काफी व्यापक क्षेत्र शामिल है। आज कंप्यूटर को बड़े पैमाने पर गोपनीय डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। भली बात है, हमारे जो कंप्यूटर होता है उसका यूज हम कब करते हैं? हमारे डॉक्यूमेंट सीक्रेट रखने के लिए। ऐसे में आपका बहुमूल्य डाटा किसी फ्रॉड या धोखाधड़ी का शिकार ना हो जाए, इसलिए साइबर कानून इसी से संबंधित है, ठीक है ना। अगर हमारा डाटा में सुरक्षित रखना हो, कहीं चोरी ना हो जाए, इस चीज के लिए क्या करा गया है? साइबर लॉ बनाया गया है। अर्थात कंप्यूटर पर इंटरनेट के द्वारा होने वाले दुष्परिणामों को रोकने के लिए साइबर कानून की नींव रखी गई है। कंप्यूटर पर जितने भी प्रॉब्लम्स होती है, फ्रॉड होते हैं, चीटिंग होती है, इन सब के लिए क्या बनाया गया? साइबर लॉ बनाया गया है। इंटरनेट साइटों की हैकिंग, क्रेडिट कार्डों से लेन देन में हेराफेरी, साइबर वायरस से सिस्टम छेड़छाड़ आदि कार्य क्राइम साइबर क्राइम कहलाते हैं, ठीक है ना। अगर किसी का कंप्यूटर हैक कर लेते हो, मोबाइल हैक कर लेते हो, किसी के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में अगर आप छेड़छाड़ी करते हो, ठीक है ना, उनके पर्सनल चीजें आप कंप्यूटर से बिना उनके परमिशन के देखते हो या फिर यूज करते हो, तो ये सब क्या आएंगे? साइबर क्राइम है। ऐसे अपराधों प्रकरणों से निपटने उनकी सजा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रावधान बनाए गए। ऐसे प्रावधान साइबर लॉ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मतलब आपके जितनी भी चीजें हैंगी, अगर आपने किसी के साथ में हैकिंग करी है, फ्रॉड करा है डिजिटल ओनली नेटवर्क के द्वारा, ठीक है ना, कंप्यूटर और मोबाइल के द्वारा, आपने एटीएम कार्ड से फ्रॉड करा है या फिर किसी, तो ये सारी चीजें किसमें होती है? साइबर लॉ। इसके अंदर जो कानून बनाया गया, जो रूल बनाया गया, वो सारी चीजें इसमें आए, ठीक है ना। इस कानून में हैकिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, साइबर स्टॉकिंग, कंप्यूटर सोर्स कोड के प्रसारण तथा बौद्धिक संपदा, कॉपीराइट तथा ट्रेडमार्क से जुड़े अपराध के खिलाफ प्रावधान बनाए गए हैं। सिंपल सी बात कर लेते हैं। आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है ना, गाड़ी चलाने के बाद आपको अगर बनती है लाइक अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक है ना, आपके पास में लाइसेंस नहीं है, कोई से कागज नहीं है, हेलमेट नहीं पहना है आपने, तो इस पे अगर कानून लगाया जाता है, ठीक है, तो
वो कौन सा लगता है, ट्रैफिक कानून। आरटीओ द्वारा जो रूल बनाए गए हैं, जो कानून बनाया गया है, वो आपके ऊपर लगेगा, वो केस बनेगा। यहाँ पर अगर आपके ऑनलाइन डिजिटल तरीके से कुछ भी चीज आपके साथ हुई है, हैकिंग हुआ है, फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है, तो वो नॉर्मली कंप्लेंट नहीं होती, वो कहाँ जाती है, साइबर लॉ में। ठीक है, साइबर लॉ में जो कानून बनाया गया है वो सारी चीजें होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी का नाम यूज करके कोई वेबसाइट है कि आपने उस वेबसाइट की कॉपी बना ली है, उसका यूज कर रहे हो, ये फ्रॉड हो गया। भैया आपने उसने ऑलरेडी उसकी वेबसाइट बनी है, तो आपने कैसे बना ली उस नाम की, ठीक है, चीटिंग कर रहा, तो ये भी कहाँ जाएगा, साइबर लॉ। आपने किसी का कंप्यूटर हैक कर लिया, उसके सारे डाटा चुरा लिया आपने, ठीक है ना, खराब कर दिया है, या फिर किसी आपने बिना परमिशन के उसकी प्रोफाइल भी, उसकी ये बार, या फिर ये बोल सकते हैं कि उसकी सारी जानकारी लेकर आपने, ठीक है ना, उसके साथ चीटिंग करी है, धोखाधड़ी करा, ब्लैकमेलिंग करी है, तो ये सारी चीजें कानून कहाँ जाएंगे, साइबर लॉ। ठीक है, इन पर जो भी केस बनेगा वो कहाँ जाएगा, साइबर लॉ के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पेटेंट। नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने पेटेंट, ठीक है ना। पेटेंट हमारा, आप कभी भी कोई सी भी चीज बनाते हो, ठीक है ना, आपने कोई मशीन बनाई है, कोई डिजाइन बनाई है, ठीक है ना, आपने कोई या फिर कुछ अदर कोई सी भी चीज बनाई हो न्यू, ठीक है, जो बिल्कुल मार्केट में यूनिक, आज तक आपके पहले ये चीज कभी ना बनी, तो ये क्या कहलाता है, आपको सबसे पहले उसका क्या करना पड़ता है, पेटेंट लेना पड़ता है। लाइक आपने कोई मोबाइल बनाया है ना, ठीक है ना, जो अभी तक किसी के पास ना हो, ऐसी चीज बनाई तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, पेटेंट लेना पड़ेगा। आपने कोई मशीनरी बनाई है, उसका आपको पेटेंट लेना पड़ेगा। आपने कोई डिजाइन बनाई है, उसका भी आपको पेटेंट लेना पड़ेगा। आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है ना, इन सब का आपको क्या करना पड़ेगा, पेटेंट लेना पड़ेगा। वो इसलिए लेना पड़ेगा ताकि आपके अलावा उस चीज का यूज कोई ना कर सके। जैसे मैं बोल सकता हूँ, मैंने एक मशीन बनाई है, ठीक है ना, नॉर्मली बात है, कोई सी भी एक मशीन बनाई है। अब वो मशीन का आइडिया मेरा है, मशीन मैंने बनाई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस मशीन का पेटेंट लेना पड़ेगा ताकि वो मशीन सिर्फ मेरे नाम पर रजिस्टर्ड हो, उसका यूज मेरे अलावा कोई ना कर सके, ठीक है ना। और अगर उस मशीन का किसी को यूज करना तो उसके मुझे पैसे देने पड़ेंगे, सॉरी उस व्यक्ति को मुझे पैसा देना। लाइक बोल सकते मैंने कोई मशीन बनाई है, ठीक है, बना ली है, उसको मैंने पेटेंट करवा लिया, अब वह डिवाइस मेरे नाम पर रजिस्टर हो चुका है, ठीक है ना, मेरे बिना परमिशन के कोई भी उस डिवाइस का यूज, उस मशीनरी का यूज नहीं कर सकता है। किसी कंपनी को अगर वो डिवाइस बनाना है, ठीक है ना, तो उसको मुझे भुगतान करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट देना पड़ेगा उस मशीन को बनाने की परमिशन लेने के लिए, ठीक है। बिना ऐसे परमिशन में किसी को नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। तो आपको कभी भी अगर आप कोई नया इनोवेशन करते हो, कोई मशीनरी बनाते हो, कोई डिवाइस बनाते हो, कोई एप्लीकेशन बनाते हो, कुछ भी नई चीज करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसका पेटेंट करवाना जरूरी होता है, ताकि आपके अलावा उसका यूज कोई ना कर सके और बिना परमिशन के उस चीज का यूज ना हो सके, ठीक है ना, क्लियर है का। नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क होता है नाम, डिजाइन, लोगो, ठीक है ना। आपने देखा होगा कोई सी भी कंपनी होती है, उसका अपना एक लोगो होता है, अपना एक नाम होता है, अपनी एक डिजाइन होती है, ठीक है ना। ये क्या होता है, उसका ट्रेडमार्क कहलाता है। अब उसको क्यों करते हैं हम लोग, ट्रेडमार्क क्यों करवाते हैं उस नाम को, वो इसलिए करवाया जाता है ताकि उस नाम का यूज कोई दूसरा ना कर सके। उस नाम का यूज कोई, जैसे मोबाइल लेंगे, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ठीक है ना, तो इनने क्या करा है, इस नाम को अपनी कंपनी के नाम पर रजिस्टर करवा दिया, अपना एक ट्रेडमार्क बना लिया, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने नॉर्मली बात देखी होगी कि ओप्पो का हैगा तो उसका ग्रीन कलर का लोगो आता है और एक वो पुतला हैगा, कार्टून बना रखे हैं, ठीक है ना। ये किसका साइन हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ओप्पो का। अब वो पुतले को या फिर उसका जो कलर हैगा उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता, ठीक है ना। कलर का मतलब ये नहीं कि ग्रीन कलर के पूरा ही नहीं, बट जो इस तरीके से वो लिखा गया है, ठीक है ना, वो पुतला बनाया गया है, इसका मतलब क्या हो गया, वो ओप्पो का ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है, कोई यूज नहीं कर सकता। वीवो का, उसका नाम लिखने का जो तरीका हैगा वो उसका ट्रेडमार्क बन गया। फेसबुक हैगा, फेसबुक का हमेशा ट्रेडमार्क क्या होता है, एफ, ठीक है, एफ भी बोलते हैं, तो वो उसका ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है। आपने फेसबुक देखा होगा, नॉर्मली किस कलर में, ब्लू और व्हाइट कलर में ही आता है, तो इन सब का क्या होता है, अपना एक ट्रेडमार्क होता है। व्हाट्सएप का
अपना एक ट्रेडमार्क है, फेसबुक का अपना एक ट्रेडमार्क है, ठीक है ना। कोई सी भी कंपनी होती है उसका अपना अपना एक ट्रेडमार्क होता है। जैसे नॉर्मली बात कर लेता हूँ, होंडा, होंडा जो कंपनी नाम सुना ही होगा, कार भी बनाती है, बाइक भी बनाती है। तो होंडा क्या रहेगा, अपने ही नाम का उसने ट्रेडमार्क ले रखा है, होंडा का यूज कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ये नहीं है कि यहीं पे कहीं भी कोई भी होंडा नाम का यूज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उसने ट्रेडमार्क ले रखा है, ठीक है। व्हाट्सएप कंपनी, उसने व्हाट्सएप जो नाम है ना वो उसका ट्रेडमार्क है, इसका ट्रेडमार्क होने के बाद में, ठीक है ना, जब आप अपना नाम रजिस्टर करवा लेते, उसके अलावा कहीं भी कोई भी उस नाम का यूज नहीं कर सकता। अगर यूज करते भी हैं तो कंपनी उन पर केस कर सकती है, ठीक है। जैसे व्हाट्सएप है का, अगर आपने नॉर्मली व्हाट्सएप में ट्रेडमार्क ले रखा अपने नाम का, ठीक, अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस व्हाट्सएप नाम का यूज से अगर अपने कोई बिजनेस चला रहा है, ठीक है ना, तो उन पर वो कंपनी चाहे तो केस कर सकती है, क्योंकि व्हाट्सएप किसके नाम पर रहेगा, कंपनी ने अपने नाम पर रजिस्टर करवा रखा है। तो इसी तरीके से आप अगर कोई सा भी नाम अपने नाम पर रजिस्टर करवा लेते हो, लोगो हो, डिजाइन हो, ठीक है ना, या मोनो हो, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्रेडमार्क बोला जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉपीराइट वाला पॉइंट है, अब नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।